Hello and welcome you all in this exciting series of improving your English and study with फसी प्रोजेक्ट। और आज का जो हम लोग टेंस आज यूज़ करने वाले हैं, जिसको आज हम लोग मुकम्मल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको उर्दू या हिंदी में हम लोग फ़ेल-हाल मुकम्मल कहते हैं। इसको फ़ेल-हाल मुकम्मल क्यों कहते हैं, इसको बताने से पहले इस टेंस की सीरीज़ का ये तीसरी वीडियो है। और अगर आपने इससे पहले वाली दो वीडियोज़ जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को मुकम्मल डिस्कस किया है, अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली इस वीडियो को पॉज करें और पहले वो वीडियोस देखें, ताकि इस सीरीज को आप सही तरीके से आगे लेके चल सकें। तो हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग कहते हैं फेल हाल मुकम्मल। इसको फेल हाल मुकम्मल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम ऐसी जगह पे करते हैं जो काम अभी अभी ख़त्म हुए हो, अभी अभी उसका इख्तिताम हुआ हो, फिनिश्ड हुए हो। ऐसे काम जो अभी अभी मुकम्मल किए गए हों, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? ऐसे कामों में जो अभी अभी हालिया तौर पे, अभी जैसे कि मैं एक खत लिख रहा हूँ, अगर मैं एक खत लिख रहा हूँ तो मैं खत लिख चुका हूँ, अभी अभी मैंने वो काम ख़त्म किया है। जो काम अभी अभी फिनिश्ड हुआ हो, अभी अभी हालिया तौर पे आपने ख़त्म किया हो, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का। उर्दू में इसकी क्या पहचान होती है, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उर्दू ग्रामर में दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है फेल माजी करीब और एक को कहते हैं माजी बईद। माजी करीब जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? जो काम अभी अभी ख़त्म हुए, हालिया तौर पे रिसेंटली अभी ख़त्म हुए हो, वहाँ पे हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो है माजी करीब को बताने के लिए, रिसेंटली जो चीज़ें अभी ख़त्म हुई हो उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और माजी बईद जो बहुत अरसा पहले वो वाले काम हुए हों, उसको बताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का इस्तेमाल हम लोग हालिया तौर पे अभी अभी ख़त्म हुए वाले कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत अरसा पहले हुए कामों के लिए हम लोग जो है वो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चले अब इसको देखते हैं। पहले हमने देख लिया कि इसका इस्तेमाल क्या है, कहाँ पे इसको यूटिलाइज करना है, कहाँ पे इसका यूजेज बनता है। तो मैंने आपको बता दिया ऐसा टाइम फ्रेम जो पास्ट से स्टार्ट हुआ और रिसेंट अभी प्रेजेंट में आगे ख़त्म हुआ और अभी अभी वो ख़त्म हुआ है, यानी कि डिस्टेंस पास नहीं है, बिल्कुल साथ ही वो अभी ख़त्म हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं उर्दू या हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है। उर्दू और हिंदी में इसकी पहचान क्या है? उर्दू के अल्फाज, जुमले जो होते हैं जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अलिफ है या आ रहा हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं खत लिख चुका हूँ और मैंने ख़त लिख लिया है। दोनों उर्दू ज़बान में इन दोनों को ही हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस में लेकर रहेंगे। आई हैव रिटन अ लेटर, तो उसको इस तरीके से हम लोग लेकर रहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। या हम लोग कहते हैं कि वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू द स्कूल। तो ये हम लोग अगर बात करें चुका है, चुकी है, या लिया है, या हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है, तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एक ही बनता है। तो दोनों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देख लिया कि इसकी उर्दू में क्या पहचान है। अब हम लोग चलते हैं कि इसका यूजेज कहाँ पे है, इसकी डेफिनीशन क्या बनती है। द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट पास्ट टू द प्रेजेंट। ये पास्ट को प्रेजेंट के साथ, माजी को हाल के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है। लेकिन कौन सा माजी? जो बिल्कुल करीब, अभी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, बिल्कुल। द टाइम ऑफ द एक्शन इज ऑफन अनस्पेसिफाइड एंड द फोकस इज मोर ऑन द रिजल्ट देन द एक्शन। और अनस्पेसिफाइड होता है, इसीलिए तो ये सिंपल टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस में आ रहा है। अनस्पेसिफाइड टाइम होता है, टाइम गिवन नहीं होता। और सेकेंडली, इसमें हम लोग फोकस रिजल्ट पे करते हैं, ना कि उसके एक्शन पे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, उसमें हमारे पास वो जो एक्शन है, यानी कि वो जो लिखने का एक्शन है, उसके ऊपर मेन फोकस जा रहा है।
तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने उसको डिस्कस किया। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट रिजल्ट पे बात करता है, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिख चुका हूँ, मैं खत लिख चुका हूँ, वो रिजल्ट की बेस पे आ रहा है, ना कि उसके एक्शन की बेस पे कि वो उसमें जो बात हो रही है बल्कि उसका फाइनल रिजल्ट के तौर पे बता रहा है। तो ये इसके एक मेन डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा मेन फोकस एक्शन पे होता है ना कि रिजल्ट पे, और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में हमारे पास मेन फोकस रिजल्ट पे होता है, उसकी फाइनल रिजल्ट क्या है उसके ऊपर होता है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी कोई भी चीज़ है वो एक बुनियाद पे तो कायम होती है ना, जैसे एक इमारत है उसमें ब्रिक्स होती हैं, वो उसके अलावा उसकी जो एक बुनियाद बनाई जाती है, फाउंडेशन बनाई जाती है जिसके ऊपर पूरी इमारत का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो सेम इज द केस विद द टेंस, आपकी जो टेंस है उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है प्लस हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, इसमें हम बताने के लिए कि वो ये काम कर चुका है या कर लिया है उसके लिए हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं, साथ में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें दो वेरिएशंस हमारे पास आ जाते हैं, वो वेरिएशंस क्या है मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा, फॉर एग्जाम्पल ही शी इट आएगा तो उसके साथ हैज़ आएगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में जो भी ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा वो उसके साथ आ जाएगा। और फिर हमारे पास है सब्जेक्ट आई वी दे, इसका के जो हमारे पास प्लूरल किस्म के जमा के हैं उनके साथ हम लोग हैव लगाते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये उसका एक बुनियादी स्ट्रक्चर है जिसकी बेस पे ये टेंस को लिखा जाता है। और अब हम लोग चलते हैं उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। एक कोई भी सेंटेंस उठा लें किसी भी टेंस का, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, उसके अंदर उसके सेंटेंस की टाइप्स आ जाती हैं कि वो पॉजिटिव कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव कैसे लिखा जाएगा और इंटेरोगेटिव कैसे लिखा जाएगा, मुस्बत जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले कैसे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने लिख दिए हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शी ये सब्जेक्ट है, हैज़ हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि शी सिंगुलर था, हमने हैज़ का इस्तेमाल किया रिटन अ लेटर। तो हमने देखा पॉजिटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। दे हैव वॉन द मैच, वो मैच को जीत चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपली देखिएगा कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद जो है वो नॉट होता है, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, उसने वो खत नहीं लिखा, यानी कि यहाँ पे इसके मुतालिक बात आ रही है कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का इस्तेमाल आएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। फिर हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव कैसे बनाने हैं, सवालिया कैसे बनाने हैं? तो जो सवालिया है उसके लिए हम लोग उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हैज़ या हैव कोई भी हो सकता है, उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे कि हैव शी रिटन अ लेटर, क्या उसने खत, क्या वो खत लिख चुकी है? तो हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्ट में ले आते हैं। और फिर अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर। तो इस तरीके से हम उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। इस स्लाइड के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं, उसको मैंने आपको बता दिया। फिर उसके स्ट्रक्चर को देखा और फिर हमने उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा कि कैसे बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि उसका उर्दू में सेंटेंसेस बनाएंगे और इंग्लिश में उसके यूजेजेस क्या होते हैं जिसकी वजह से ये टेंस को लिखा जाता है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो नाउ डियर व्यूवर्स, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे कि इसको उर्दू या हिंदी के जुमले मैंने लिख दिए हैं, इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस। इसके इस्तेमालात कहाँ पे अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है, क्योंकि मैं हमेशा ये वाली बात करता हूँ कि आप इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं किसी भी कंट्री जहाँ पे उर्दू हिंदी बोली जाती है, आप ये तो कह सकते हैं मैंने ख़त लिख लिया है या मैं ख़त लिख चुका हूँ, और ये प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट का ये एक पहचान है, लेकिन जब आप किसी फॉरेनर के साथ, नेटिव स्पीकर के साथ बात करेंगे तो उसे कैसे बताएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको बताने के लिए उसके यूजेजेस हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए अब सबसे पहले हम लोग अपने ये सेंटेंसेस को देखते हैं। उर्दू और हिंदी में ये सेंटेंसेस लिख दिए गए हैं, आप साथ में इसको थोड़ा सा इसको रिपीट करते जाइएगा। मैं खत लिख चुका हूँ, मैं खत लिख चुका हूँ या मैंने खत लिख लिया है, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी पहचान देखी, इसके आखिर में चुका हूँ, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस है। मैं खत लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, अब ये देखें इसके साथ हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास आई है। मैं खत लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर, वो स्कूल जा चुका है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ही हैज़ गॉन टू द स्कूल। ठीक है, अगेन ही के साथ सिंगुलर के साथ हैज़ आया और हमने इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ही हैज़ गॉन टू द स्कूल। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, कर चुका यानी कि यहाँ पे अगेन हमारे पास ये है वो चुका हूँ आ चुका है, तो हमने इसे क्या करना है, हमने इसे कन्वर्ट करना है। मैं आई के साथ क्या आएगा? हैव, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क और टास्क। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग इसे करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, हमने नई गाड़ी नहीं ली है। अब नहीं ली है, अगेन ये हमारे पास मैंने आपको बताया था कि वो खत लिख चुका है, उसने खत लिख लिया है, दोनों का मतलब एक ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में आएगा। हमने नई गाड़ी नहीं ली है, हम वी प्लूरल है तो इसके साथ हैव आएगा। वी हैव नॉट बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, नई गाड़ी, अ न्यू कार। ठीक है, हमने नई गाड़ी नहीं ली है। क्या मेहमान आ चुके हैं? तो अब ये देखें क्या, ये हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि इसको शुरू में ले गए। हैव द, मेहमान की इंग्लिश क्या होती है? गेस्ट। हैव द गेस्ट अराइव्ड, क्या मेहमान आ चुके हैं? हैव द गेस्ट अराइव्ड, थर्ड फॉर्म, और साथ में हैव का इस्तेमाल क्योंकि गेस्ट है लिखा हुआ है, मेहमान ज़्यादा हैं तो उसके लिए लिखा हुआ है। अली ने इनाम जीता है, अली हैज़ आएगा, हैव आएगा, इसके साथ हैज़ आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। अली हैज़ वॉन, इनाम की इंग्लिश क्या होगी? अली हैज़ वॉन द प्राइज। अब आते हैं वो इम्तिहान पास कर चुका है, ही हैज़ पास्ड द एग्जाम्स। ठीक है, ही हैज़ पास द एग्जाम्स। अब हम लोग आगे आते हैं कि ये हमारे पास ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या है कि इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पर आते हैं। इसके इस्तेमालात हम लोग कहाँ पे करते हैं? रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस पे। रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन से क्या मुराद है? ऐसे काम जो अभी अभी ख़त्म हुए, जैसे कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी मैंने अभी अभी अपना काम ख़त्म किया है, ये रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई स्टडी, मैंने अभी अभी अपनी तालीम जो है उसको ख़त्म किया है, ख़त्म कर चुका हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे काम जो हाल ही में मुकम्मल हुए हों, रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस हों। माई सिस्टर हैज़ क्लीन द रूम, मेरी जो बहन है उसने कमरे की सफाई कर दी है। तो ये ऐसे अल्फाज जहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे जो रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस को बताएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूँ। ये इसके लिए भी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो अभी उसकी एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है, उसके रिजल्ट्स पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट टेंस का। अब आ जाते हैं सेकेंड वन, अनस्पेसिफाइड पास्ट इवेंट्स एंड द इम्पैक्ट इज नाउ कंटिन्यूइंग। एक ऐसा माजी का टाइम, माजी का काम जिसका इम्पैक्ट, जिसका असरात अभी हाल में भी हों, जैसे कि शी हैज़ लॉस्ट हर कीज़,
उसकी जो चाबियां हैं वो गुम गई हैं और वो चाबियां अभी भी वो ढूंढ रही है, अभी भी सर्च कर रही है, लेकिन उसको नहीं मिल रही। तो शी हैज़ लॉस्ट द कीज, एक ऐसा पास्ट इवेंट जो अभी भी उसका इम्पैक्ट कॉन्टिन्यूड हो, उसके असरात हाल में भी अभी आपके साथ हों, तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फहद हैज़ टॉट दिस सब्जेक्ट, फहद जो है उसने ये जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा रहा है फॉर आवर्स। आई हैव लिव्ड इन लाहौर फॉर 3 years, और वो कहते हैं कि यानी कि ये पास्ट इवेंट है जो अभी भी कॉन्टिन्यूडली चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अनस्पेसिफाइड पास्ट इवेंट जिसका इम्पैक्ट अभी तक हो उसे भी प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास रिपीटेड एक्शंस आ जाते हैं, ऐसे काम जो मुतवातर किए जा रहे हो, बार बार किए जा रहे हो, रिपीट किए जा रहे हो, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाते हैं। वी हैव वॉच्ड द एवेंजर्स 3 times, अवेंजर मूवी इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैंने क्या किया कि मैंने उसे 3 मरतबा देखा है। तो जब मैंने वो 3 मरतबा बार बार देखने को बताया, तो उसके लिए भी मैंने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर आई हैव सीन माई टीचर सेवरल टाइम्स, मैंने अपने टीचर को कई मरतबा देखा, अपने एकेडमिक्स के बाहर, अपने कॉलेज या स्कूल के बाहर, तो उसको बताने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। शी हैव हैड 6 एग्जाम्स सो फार इन दिस ईयर, तो ये एक रिपीटेड बात है कि वो इस साल में उसने तकरीबन 6 मरतबा जो है वो पेपर दे चुकी है। तो उस रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, भूलना नहीं है ये सब कुछ। फिर हमारे पास अकम्पलिशमेंट आ जाती है। जी हाँ, आपने कोई टाइटल आपके पास है, आपने कोई पोजीशन ली है, आपकी कोई अकम्पलिशमेंट है, आपने कोई चीज़ जीती हुई है, तो उसके लिए भी अकम्पलिशमेंट को बताने के लिए भी, अपनी नुमाया कारकर्दगी को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम अपने गोल्स को बताने के लिए भी हम अपने पास से यहाँ पर लिखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाए। मैन हैज़ वॉक्ड ऑन द मून, ये अकम्पलिशमेंट है, पूरी इंसानियत की एक अकम्पलिशमेंट है कि इंसान जो है वो चांद तक जा चुका है। तो ये एक अकम्पलिशमेंट को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। माय फादर हैज स्पोकन 5 लैंग्वेजेस, तो मेरे फादर जो हैं उनमें ये सलाहियत है कि वो 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस पे अबूर रखते हैं, तो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं लाइफ एक्सपीरियंस के, आपके जो लाइफ के तजर्बात होते हैं, ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं, उनको बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर ईटन सुशी बिफोर, इससे पहले क्या कभी आपने जो सुशी जो है उसको कभी टेस्ट किया है, तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए भी बता सकते हैं। आई हैव ट्रैवल्ड टू सी एफल टावर्स मैनी टाइम, तो आप इस लाइफ एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव मेट अ सुपरस्टार, मैं ज़िंदगी में एक मतलब सुपरस्टार को एक मिला हूँ, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको बताने के लिए भी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का। हैव यू एवर बीन टू मुल्तान, तो ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्या आप उससे पहले कभी मुल्तान गए हैं, उसको बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चेंजेस ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती है, वक्त के साथ साथ जो तब्दीली आती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आवर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, यानी कि चेंजेस ओवर द टाइम, वक्त के साथ साथ हमारी अंग्रेजी में अबूर आते जा रहा है। व्हेन वी मूव टू द लंदन, ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, इसी टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन मेडिकल इश्यूज, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या देखा कि वक्त के साथ साथ वो कह रहा है कि मेरा मेडिकल के जो इश्यूज हैं उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है। तो चेंजेस ओवर टाइम्स को बताने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर लास्ट में हम इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, रिसेंट पास्ट विद वर्ड्स जस्ट, येट, ऑलरेडी एंड रिसेंटली, इन अल्फाज को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इन अल्फाज के साथ भी पास्ट का कोई इवेंट होता है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में ले आते हैं। आई हैव जस्ट स्पोकन टू अली ऑन मोबाइल फ़ोन, जस्ट यहाँ पे हमने ये लफ्ज़ लगा दिया, तो जहाँ कहीं पे भी इन लफ्ज़ का इस्तेमाल होगा तो उसके साथ भी हम मोस्टली क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव जस्ट स्पोकन टू द अर्ली ऑन मोबाइल फ़ोन, शी हैज़ बॉट अ न्यू क्लोथ्स रिसेंटली, तो ये अल्फाज का इस्तेमाल भी कहीं पे होगा तो उसके साथ भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फ़ेल, हाल, मुकम्मल का इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल से हमने मुकम्मल तौर पर इसको एक्सप्लेन कर लिया है, उर्दू में भी हमने देख लिया, हिंदी में भी इसको देख
देख लिया, इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमने इसके मॉडर्न यूजेजेस के मतलब भी बात की कि शायद इससे पहले ये चीज़ें आपको ना पता हो कि इसको अकम्पलिशमेंट में भी, चेंजेस ओवर टाइम में भी बात की जा सकती है, लाइफ एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी की जा सकती है। और ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि रिसेंटली कंप्लीटेड या रिसेंटली फिनिश्ड जो वर्ड्स होता है, जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव होगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर कुछ नया एक्साइटिंग आपके लिए होगा। सो डियर व्यूवर्स, अब हम लोग चलते हैं अपनी इस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये हमारी स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स में होती है। जी हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स में हमारी एकेडमिक्स में, हमारी किसी भी कॉम्पिटिशन में, या आप जनरल राइटिंग में भी आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, या आप किसी के देख रहे होते हैं कि उनके जो एसेज हैं या राइटिंग है उसमें ये एरर्स आ रहे होते हैं। इन एरर्स को देख लें, इनको अवॉइड करें। मैंने एक क्रक्स बना दिया, एक समरी बना दी है। इस समरी को देखते हुए आप कभी भी अपने नेक्स्ट टाइम पे प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस के अंदर ये गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 क्या स्टेट कर रहा है? रूल नंबर 1 ये स्टेट कर रहा है कि वर्ब्स एंडिंग विद ई टेक डी। ऐसे वर्ब जिनके आखिर में ई ऑलरेडी आ रहा हो, उसके साथ सिर्फ डी लगाया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। जैसे कि फोन है तो वो फोन्ड हो जाएगा, सिंपली डी का इजाफा किया जाएगा। लव है तो लव्ड हो जाएगा, स्माइल है तो स्माइल्ड हो जाएगा। अग्री है, इसमें ऑलरेडी ई आ चुका है, इसके साथ सिंपली डी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई जाएगी। ये बात रूल आपको समझ आ गया कि ऐसे वर्ब जिनके आखिर में ई आ रहा होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डी का इजाफा करेंगे। फिर हमारे पास रूल नंबर 2 क्या स्टेट करता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि वर्ब्स नॉट एंडिंग विद ई टेक डी ई डी। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इसके साथ सिंपली लास्ट में ईडी का इजाफा किया जाएगा। जैसे आस्क है तो वो आस्क्ड हो जाएगा, क्लीन है वो क्लीन्ड हो जाएगा, फॉलो है तो वो फॉलोड हो जाएगा। इसके आखिर में ई नहीं आ रहा था तो ईडी का इजाफा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने खुद इसके साथ कर देना है। फिल्म है तो वो फिल्म्ड हो जाएगा। इसी तरीके से रूल नंबर 3 क्या कहता है? वर्ब्स एंड विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ वोवेल डबल देयर कॉन्सोनेंट। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आखिर में अगर कॉन्सोनेंट आ रहा हो और उससे पहले एक वावल आ रहा हो तो आखिरी वाला जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देना है, और साथ में ईडी तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पास में हम लोग इसे बना रहे हैं तो वो ईडी तो ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाएगा। यानी कि रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है अगर वर्ब का आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वाला जो लेटर है, यानी आखिरी 2 लेटर, आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट और उससे पहले वाला जो सेकंड लास्ट लेटर है वो हमारे पास वावल हो, ए ई आई ओ यू में से कोई सा भी हो, तो आपने देखना है कि उसके आखिरी जो लेटर होगा ना कॉन्सोनेंट, उसको डबल कर देना है। जैसे बैग है, जी कॉन्सोनेंट है, ई हमारे पास जो है वो वावल है, इसको आपने डबल कर देना है लास्ट लेटर को। बैग है तो वो डबल जी हो जाएगा, बैग्ड हो जाएगा। स्टॉप है, पी कॉन्सोनेंट है, ओ हमारे पास वावल है, लास्ट वन को डबल किया तो हमारे पास डबल पी आ गया और उसके साथ ई डी का इजाफा कर दिया। रब है, बी कॉन्सोनेंट, यू हमारे पास वावल है, हमने क्या किया फिर लास्ट वन को यानी डबल बी इसको कर दिया। स्वैप, ए हमारे पास वावल है, पी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया इसमें लास्ट लेटर को डबल कर दिया। जनरलाइज मैं आपको करता जा रहा हूं कि इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है। रूल नंबर 4 क्या स्टेट कर रहा है? कहता है 2 सिलेबल वर्ब हो। 2 सिलेबल वर्ब कौन से होते हैं? जिनकी साउंड 2 साउंड्स होती हैं। जैसे कि ये सिंगल साउंड वाले वर्ब हैं, जैसे क्राई, बाय, प्ले, ये सिंगल वर्ड्स हैं, इसके सिंगल साउंड आता है। लेकिन ये देखिए, इसको बोल के देखिए, प्रीफेस, प्रीफेस 2 साउंड्स आएंगे। तो ये 2 सिलेबल वाले, 3 सिलेबल वाले वर्ड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे बात करें 2 सिलेबल वाले वर्ड्स जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट उसको डबल कर दिया जाता है जब लास्ट सिलेबल जो है उसका स्ट्रेस हो। जैसे कि यहाँ पे लास्ट है प्रेफर, यानी कि जो प्रेफर में जो है लास्ट वाला जो हमारे पास सिलेबल है वो स्ट्रेस हो तो इट कंटेन अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ वावल। और इसके अंदर में लास्ट में अगर आपके पास जो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले आपके पास वावल है तो इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। यानी कि 2 सिलेबल वाले जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो, और उसमें भी अगर जो सेकंड वाला यानी लास्ट वाला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस है और उसके आखिर में भी जो है वो हमारे पास वीसी वाला हमारे पास कॉम्बिनेशन है, यानी कि वर्ब है, सॉरी हमारे पास वावल है और उसके बाद कॉन्सोनेंट है, तो हमारे कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेफर्ड कर दिया, डबल आर आ गया। इसी तरीके रेफर में लास्ट वन वाले को हमने डबल कर दिया, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है और ये वावल है।
फिर हमारे पास ऑकर है, 2 साउंड्स इसमें आ रहे हैं, तो लास्ट वर्ड वाले को हमने डबल कर दिया कॉन्सोनेंट को। तो ये हमारे पास रूल नंबर 4 स्टेट कर रहा है। रूल नंबर 5 स्टेट क्या कहता है? रूल नंबर 5 बड़ा ही ट्रिकी सा है। रूल नंबर 5 ये कहता है अगर वाई किसी कॉन्सोनेंट से बाद में आए, जैसे कि हमारे पास किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद में आएगा तो इसमें हम इसको तब्दील करके आई बना देंगे और साथ में ईडी का इजाफा कर देंगे। जैसे ये कैरी है, इससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसको आई लगा के ईडी बना दिया, कैरिड हो गया। वरी, इससे पहले हमारे पास आर क्या है, आर हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो ये वरिड हो गया। डिनाई है तो डिनाइड हो गया, उसके स्पेलिंग ऐसे है। लेकिन रूल नंबर 5 का बी पोर्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास वर्ब वाई पे एंड हो रहा हो लेकिन उससे पहले कोई वावल हो, ए ई आई ओ यू हो, तो हम क्या करेंगे, वाई को सेम रिमेन रखेंगे, सिंपली उसके साथ ईडी का इजाफा कर देंगे। जैसे प्ले लफ्ज लिखते हैं हम लोग तो ये इसके साथ प्लेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई से पहले एक वावल आ रहा है। शायद ये वाली इंफॉर्मेशन आप में से बहुत कम बच्चों को ये पहले पता होगी। हमारे जो व्यूवर्स हैं इन लोगों को ये बहुत कम पता होगी। क्ले है तो वो क्लेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास जो वाई है अगर उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को आई के लगा के ईडी के साथ जो है वो कैरी है तो कैरिड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अगर वाई से पहले वॉवल आता है, ए ई आई ओ यू में से कोई पांचों में से आता है, तो हम सिंपली वाई को वैसे ही रखेंगे और उसके साथ ईडी का इजाफा कर देंगे। ये कुछ स्पेलिंग्स थे जिनकी मिस्टेक्स अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये वाली जो एरर्स हैं इनको आप लोगों ने अवॉइड करना है। इनको बिल्कुल भी अपनी राइटिंग में नहीं लेकर आना, और इस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं, आपके एकेडमिक्स में जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशंस देखने की कोशिश करते हैं। सो डियर व्यूवर्स, लास्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस के एरर्स को। जी हाँ, हमारे पास जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होती है, उनमें ये एरर्स किसी न किसी तरीके से वो दे देता है। इन एरर्स को आपने कैसे देखना है, इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे पूरी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर से मेनली कौन कौन से एरर्स जो है वो आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले तो वो वर्ब आपके पास मिस्टेक आ सकती है, वर्ब की मिस्टेक आ सकती है। आपको पता है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, शी हैज़ पास द एग्जाम। लेकिन आपको पता है कि आपके पास जो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस है उसमें वर्ब हैज़ हैव के साथ जो होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल आती है। तो यहाँ पे पास नहीं होना चाहिए था बल्कि यहाँ पे पास्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट हो सकता है। तो ये वर्ब की आपको मिस्टेक्स आ सकती हैं। फिर आपके पास है टू बी इनकरेक्ट हो सकता है, यानी उसके अंदर जो हैज़ हैव होता है वो इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल के थोड़े से डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे अली एक सिंगुलर है, अली एक वाहिद शख्स है, लेकिन उसके साथ जो हमारे पास टू बी लगा हुआ है वो हमारे पास हैव लगा हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो प्लूरल जमा के साथ आता है, आई वी दे के साथ आना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने देखा कि अली के साथ ये टू बी हमारे पास एरर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखना है इसके अप्रोप्रिएट कौन सा है। यहाँ पे बी ए ऑप्शन हमारे पास, यानी कि अली हैज़ होना चाहिए था, यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए था। ये हमारे पास दूसरा एरर हो सकता है। तीसरे एरर की तरफ जाते हैं, टू बी मिसिंग हो सकता है, यानी कि उसमें हैज़ हैव मिसिंग हो सकता है। स्टेटमेंट पूरी होगी लेकिन हैज़ हैव नहीं होगा। जैसे कि अहमद वॉन द प्राइज़, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो आपने क्या करना है, इसके साथ का जो है फॉर एग्जाम्पल ये अहमद हैज़ हो जाएगा, क्योंकि अहमद एक सिंगुलर है, तो इसके साथ आप लोगों ने लगा देना। बाकी आपके पास जो है वो इनअप्रोप्रिएट इसके आंसर्स थे। फिर आपके पास आ जाता है स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे कि अभी भी हमने स्पेलिंग के रूल्स में पढ़ा था, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये वाई लास्ट में आ जाता है और उससे पहले वावल आ जाता है तो वाई तो सेम रहेगा और इसके अलावा सिंपली हम ईडी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे आ सकता है तो वाई हैज़ प्ले द म्यूज़िक। अब देखें हैज़ प्ले से पता चल गया कि ये हमारे पास सिंपल जो है वो हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस में प्लेस तो आई ई एस तो नहीं हो सकता, लास्ट में ये डबल भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट कंसीडर होगा, प्लेड हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाई से पहले अगर वॉवल्स आ जाएगा, अगर हमारे पास वॉवल आ जाएगी तो उसको वाई कांस्टेंट रहेगा और उसके साथ सिंपली ईडी लगा देंगे, तो प्ले है तो वो प्लेड हो जाएगा। फिर इसके अलावा इसके अंदर एक और भी चीज़ आ सकती है, रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस जो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको एरर डिटेक्शन में दे सकता है कि रिसेंटली जो है हमारे पास फिनिश एक एक्शन है, द टीचर हैज़ डिलीवर्ड द लेक्चर येस्टरडे। अब हमारे पास जो है इसके अंदर या तो येस्टरडे हम कहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट को बताना है कि हमारे पास ये एक पास्ट में डिस्टेंस पास्ट में ये काम हो चुका है, तो यहाँ पे बाकी स्टेटमेंट हमारे पास
ट्रू है, लेकिन ये येस्टरडे है ये इसके साथ सिग्नलाइज नहीं कर रहा बल्कि ये डिस्टेंस पास्ट को बता रहा है, ये यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे हम इसका डी ऑप्शन ठीक कर देंगे और बाकी स्टेटमेंट हमारी ठीक रहेगी। तो ये एरर डिटेक्शन आपको आ सकता है। रिसेंटली फिनिश एक्शन है ना कि उसने अभी अभी उसको डिलीवर किया, ना कि उसने कल उसको डिलीवर किया था, जो माजी बईद की बात हो रही है। तो ये रिसेंटली फिनिश एक्शंस के हिसाब से भी आपने देख लेना है कि अगर वो आपको लग रहा है ये रिसेंटली फिनिश एक्शन है तो उसके हिसाब से आप लोगों ने इसका एरर फाइंड आउट कर देना है। और लास्ट में है एक्शन कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट, यानी ऐसे पास्ट इवेंट जो अभी तक भी उसके असरात इम्पैक्ट्स आ रहे हों, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो उसके लिए भी आपने देखा आई एम वर्किंग एट द कंपनी फॉर 3 ईयर। अब हमारे पास सिग्नलिंग वर्ड यहाँ पे है फॉर, ठीक है, और ये हमें पता है या तो ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ये सिग्नलाइजिंग वर्ड्स हैं सिंस और फॉर इसके लिए। तो हमने देखा कि इसमें हमारे पास सिग्नल एक वर्ड ये भी हमें मिल गया फॉर 3 ईयर, 3 ईयर से वो वहाँ पे काम कर रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि वो एक उसका पास का इवेंट है जो अभी भी, यानी इसका मतलब है वो अभी भी वहाँ पे काम कर रहा है। तो हमने क्या करना है, तो इसके साथ देखेंगे कि एम वर्किंग तो अप्रोप्रिएट नहीं है, इज वर्किंग भी अप्रोप्रिएट नहीं है, हैड बीन वर्किंग भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अब आ जाते हैं हैज़ वर्कड और हैव वर्क में आई है, आई क्योंकि हमारे पास है तो इसके साथ फिर हम लोग लगा देंगे हैव, हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से वो आपको कुछ एरर दे सकता है प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंसेस से। तो ये वाले एरर्स भी आप अपने आप को थोड़ा सा रेक्टिफाई करें, अपने एरर्स को देखें। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसको अपने पास नोटबुक पे लिखते जाएं, आपके नोट्स आपके बनते जाएंगे ताकि आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना आ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि ये सीरीज़ को देख के, इन वीडियोज़ को देख के आपको फिर कभी भी किसी की वीडियोज़ नहीं देखनी पड़े, किसी भी टीचर का सहारा ना लेना पड़े कि सर मुझे काइंडली इसके मुतालिक बता दें, काइंडली मुझे बता दें इस टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके यूजेजेस क्या होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस झंझट से बाहर निकल आए। आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिए, मेन कॉन्सेप्ट्स पे मेरा ध्यान है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल जाए और इसके बाद जो है वो आपके लिए इन टेंस पे अबूर रखना बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा और आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इसके साथ ही अपनी इस वीडियो को हम इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आपके इस तरीके से लाइक करने से या कमेंट्स करने से हमारे जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी कोशिश होती है कि हम इस पहले से भी बेहतर वीडियोस आप तक बना के पहुंचा दें। तो काइंडली लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।